नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। पूरी बात थी आई कैंप वगैरह के बारे में, इसलिए थोड़ी सी मुझे देर हो गई। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें। एकादश अध्याय के एकादश स्कंध के गीत हम लोग 26वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, जिसमें एल गीत जिसे कहा पुरुरुवा की कहानी है। पुरुरुवा जो उर्वशी के प्रेम में पड़ गया था, काफी भोग किया, आसक्त हो गया। उसके बाद जब वो छोड़कर चली गई तो वो पागल जैसा हो गया। उसके बाद में उसको होश आया, और होश आने के बाद में उसने को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका वर्णन इसमें किया गया है। हमने देखा था कि एक और जहां पर एक व्यक्ति अत्यंत लोभी था, धन से आसक्त था, उसको भी बाद में चोट लगी। उस धन के कारण उसको कष्ट हुआ। बहुत लोभी था, इतना लोभी था कि उसने अपने परिवार के लोगों की भी उपेक्षा कर दी थी, और उसके बाद में उसको काफी कष्ट हुआ। बाद में वो सब लोगों ने त्याग दिया, धन भी उसका नष्ट हो गया, और उसके बाद में वो भिक्षु बन गया। और दूसरा यहाँ पर दृष्टांत दिया है ऐसे व्यक्ति का जो काम से अत्यंत द्वारा पीड़ित था। ये तो एक उपलक्षण है, एक स्त्री हो या पुरुष, अपनी पत्नी से या अपने पति से अत्यधिक आसक्ति यदि होवे तो उसका परिणाम क्या होता है यहाँ पर संक्षेप में बताया गया। और अगर कोई व्यक्ति सजग होवे, जागृत होवे, उसका विवेक जागृत होवे, तो उससे उसको वैराग्य प्राप्त हो सकता है। ये दो दृष्टांत यहाँ पर बताए गए हैं। वैसे पिंगला का गीत भी है जो अवधूत गीता में है। अवधूत के 24 गुरु जो थे उसमें एक है पिंगला, एक कोटेश्वर, एक वरांगना जो बहुत प्रतीक्षा करती है, कोई आता नहीं है, उसको वैराग्य उसके बाद होता है, और फिर वो मानव शरीर की, पुरुष शरीर की में कितना घृणित है उसकी निंदा इत्यादि करके उसके बाद शांति प्राप्त होती है, निर्वैत प्राप्त करती है, जो शब्द ये श्रीमद् भागवत के इस स्कंद में बहुत बार आता। और ये बार बार इस बात को बताया गया है, चाहे व्यक्ति कितना भी आसक्त क्यों न हो, कितना भी संसार में पड़ा हुआ क्यों न हो, जो दो सबसे प्रबल बंधन, प्रबल आसक्ति के कारण है, एक काम और दूसरा कांचन, इन दोनों में भी पड़ा हो तो भी वह मुक्त हो सकता है। ये दो बातें यहाँ बताई। और यह एक एक्सट्रीम दृष्टांत है जिसमें वह अत्यधिक आसक्त वह है अपने पुरुरवा नामक प्रसिद्ध राजा, और उसके बाद में जब उसको वो तृण के समान छोड़कर जाती है, उसने उर्वशी के साथ प्रेम में थे। उर्वशी उसको कहती भी है कि अरे ये इंद्रियां तो भेड़िए जैसी हैं, ये तुमको खा जाएंगी, सावधान रहो। वो समझता नहीं। उसके बाद में बार बार उसको वो समझाता है, समझाती है, लेकिन फिर भी वो समझता नहीं। और उसके बाद जब वो चली जाती है तब वो याद करता है कि उसने तो मुझे हिंट दिया था कि अरे मत पड़ो में से मेरे प्रेम में, इतने मत पड़ो, मत फंसो, तुम कष्ट पाओगे, मैंने नहीं समझा। जो हो तो इसको हम पिछली बार पढ़ रहे थे, संक्षेप में उसको हम देखें। वो कहता है कि मेरा मोह विस्तार देखिए, कैसी मूर्ता देखिए कि काम की वासना से मेरा चित्त एकदम कलुषित हो गया था, और उस उर्वशी ने जो मेरे बाहों से गला पकड़ रहा था, मैं जान ही नहीं पाया कितने वर्ष बीत गए, कब सूर्य उगता, कब अस्त होता, मैं कुछ भी नहीं समझ पाता था, मेरा सब लूट लिया। उसके बाद वर्ष जो है बीतते चले गए, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, और मैं इतना बड़ा महान नरदेव शिखामणि, एम्परर, न राजाओं में भी श्रेष्ठतम था, उसको उसने एक क्रीड़ामग बना दिया, मेरे को एक जानवर बना दिया था, खेलने वाला जानवर, उसको जो मर्जी में वैसे मुझे वो नचाती थी। और अब क्या किया है, मुझे उसने एक तृण के समान, एक रोते हुए
मुझे बिल्कुल नग्न रोते हुए उसने छोड़कर, जैसे एक तृण को, एक घास के तिनके को छोड़ के जाते हैं, वैसे मुझको छोड़कर चली गई। आखिर मेरा तेज क्या रहा? मैं इतना बड़ा तेजस्वी था, मैं इतना बड़ा ईश्वर था, सबका नियंत्रण करने वाला था, मेरी क्या वक़्त रही? मेरा कहां तेज रहा? मैं तो गधे के समान हो गया, जो दुलत्तियां खाता रहता है उस प्रकार का गधा हो गया। और फिर वो कहते हैं, चाहे विद्या हो किसी को, चाहे बहुत सारा तपस्वी हो, बहुत त्याग किया हो, बहुत शास्त्र उसने अगर पढ़े हुए हो, और एकांत में रहने वाला, मौन धारण करने वाला हो, लेकिन अगर उसका मन काम के द्वारा, स्त्री के द्वारा अपहरित हो गया है, स्त्री के द्वारा छीन लिया गया है, या कोई स्त्री हो ऐसी तपस्वी हो, लेकिन उसका मन किसी पुरुष की में पूरी तरह लगा हुआ हो, फंस गया हो, तो उससे क्या लाभ? फिर कहते हैं, और मैं क्या है, मैं अपने हानि लाभ का पता मैं नहीं जानता था, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अपने आप को मैं मूर्ख होते हुए भी अपने आप को पंडित समझता था। संसार के लोग अपने आप को समझते हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत बड़ा समझदार, लेकिन अगर अपने स्त्री के द्वारा उनका मन जीता हुआ है तो क्या फायदा? उसके बाद में वो आगे और बोलते चले जाते हैं। यह मैंने संक्षेप में, हम लोग ये पढ़ चुके थे, इसको मैं संक्षेप में तेजी से कर सकता हूं। भगवान की कृपा के बिना मेरा मन तो है, उसने पुंश्चल्याम अपहितम, जो कुलटा है उसको पुंश्चली, जिसे जो कुलटा है, एक ऐसी खराब स्त्री है, उसने मेरा चित्त चुरा लिया, और इस फंदे से कौन निकाल सकता है? जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर, उनकी कृपा के बिना उस फंदे से कौन निकाल सके? उसने उर्वशी ने मुझे संकेत दिया था कि अरे मत फंसो, इंद्रियां जो हैं भेड़िए जैसी हैं इत्यादि, लेकिन मोह में पड़ा हुआ, मैंने इंद्रियों के वश में था, मैं अजितात्मनः, मेरा मन अपने कंट्रोल में नहीं था, संयम नहीं था, इसलिए मैंने कष्ट पाया। ये अजितात्मनः, जित आत्मनः, जिसने अपने मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे व्यक्ति को जितात्मा कहते हैं। संयम जिसमें हो, सेल्फ कंट्रोल जिस व्यक्ति में हो, और याद रखिए, ये सेल्फ कंट्रोल अगर किसी की व्यक्ति में नहीं हो तो वह स्वयं का कल्याण करता है, समाज का कल्याण। सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी वस्तु में विजय प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठत्व प्राप्त करने के लिए आत्म संयम बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे वे कहते हैं कि ये हुआ क्यों, और उसमें थोड़ी फिलोसॉफिकल बात करते हुए कहते हैं कि किम एतया नो अपकृतम रज्वा वा सर्प चेतसा, रज्जो सर्प अविदोषो यो हम यद अजितेंद्रिय। वो अजितेंद्रिय बात फिर भी कहते हैं, और यहां उसके साथ बोल दिया कि अब उसको क्यों दोष दूं? उसको, उर्वशी को मैं दोष नहीं देता। क्यों? मेरा ही दोष था। क्या दोष था मेरा? मैंने उसमें सत्यत्व बुद्धि बना ली, जो वह नहीं थी वैसा उसको सोचने लगा। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में रस्सी पड़ी हो और उसको सर्प समझ लेवे और डरने लग जाए, भागने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, उसको पसीना आने लग जावे, फेंट होकर गिर जावे, तो क्या उस रस्सी का दोष है? रस्सी का तो दोष नहीं है, हमारा दृष्टिकोण का दोष है, हमारी जो गलत दृष्टि है उसका दोष। और इसी को यहां कहते हैं, वे लोग कहते हैं कि और जो व्यक्ति संयम रहित है, इंद्रियों पर जिसका संयम नहीं है, यह उसके मन में विपरीत धारणा आती है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अब यहां पर विपरीत धारणा क्या हुई?
वो कहते हैं जैसे रस्सी पर सर्प को हमने आरोपित किया, उसी प्रकार एक घृणित, हीन, गंदा शरीर, मानव शरीर, स्त्री का शरीर या पुरुष का शरीर, वो गंदा है, हीन है, उसके ऊपर रमणीय बुद्धि बना दी, आहा कितना सुंदर है, इत्यादि इत्यादि, और उसके बाद में हम उसमें फंसते चले गए। इसको कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। कोई वस्तु हमने उसके ऊपर अच्छी बुद्धि, रमणीय बुद्धि, विपरीत बुद्धि आरोपित कर देना, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। ये फिलोसॉफिकली वेदांत के अनुसार ये जगत सबसे पहले क्या है? जगत में परमात्मा ही है, लेकिन उसके बदले हम संसार को देख रहे हैं। यह पहला सुपर इम्पोजिशन। माया के कारण अध्यास, अन्योन्य अध्यास, यह जो शरीर है इसको हमने आत्मा पर आरोपित कर दिया और उसके बाद में अच्छा बुरा ना जाना क्या क्या बनाने लगे। ये सुपर इम्पोजिशन वेदांत की दृष्टि से ब्रह्म के ऊपर, माया का, ईश्वर का के ऊपर संसार का आरोपण, यह एक प्रकार का। और यहां पर वे कहते हैं कि गंदा, दुर्गंध से युक्त, मैला कुचेला, अपवित्र शरीर, और उसके ऊपर हमने क्या कहा? आहा सुकुमार है, पवित्र है, सुगंध से पूर्ण है, पुष्प के जब समान है, इतने गुण ये हमने उसके ऊपर डाल दिए। जो असुंदर है उसके ऊपर हमने सुंदरता का आरोपण कर दिया और उसके कारण मेरी सारी समस्या हुई। दोष मेरा नहीं, उसका नहीं है, दोष तो मेरे रॉन्ग परसेप्शन का, गलत दृष्टिकोण का। इसके बाद में फिर वे कहते हैं कि ये शरीर है किसका? वो उर्वशी के शरीर को मैंने समझा कि मेरा शरीर, लेकिन वो शरीर क्या मैं उसका है? मेरा है? नहीं। किसका है वो? क्या उसका है? वो तो कर्म फलों से बना हुआ है। क्या माता पिता का है? अगर माता पिता का होता तो कितने दिन रहता है? बड़ा हो गया, माता पिता को त्याग कर देते। इस प्रकार से वो कहते हैं किसी का है, अग्नि का है, अल्टीमेटली अग्नि में डाल देते हैं, या फिर अग्नि में नहीं पड़ा रहे, जमीन पे पड़ा होगा तो कुत्ते और शियाल आके उसको खाएंगे। किसका है शरीर? इतना मोह क्यों? ये शरीर तो तुम्हारा नहीं है, अपना नहीं है, ये पता ही नहीं किसका है। ऐसे शरीर में अमेध्य तुच्छे निष्ठे, ऐसे जो गंदा शरीर है जिसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, ऐसे शरीर को हम कैसे कहते हैं आहा कितनी अच्छी सुंदर नाक है, कितना सुंदर इसकी मुस्कान है, इस प्रकार की बातें हम करते हैं। इस प्रकार के बड़ा सुंदर विचार करता है और आगे कहता है इसमें भरा हुआ क्या है? मांस, रुधिर, स्नायु, मज्जा, फैट, उसमें अस्थि है, चमड़ी लगी हुई है इसमें, और उसके अंदर भरा हुआ क्या है? मल मूत्र भरा हुआ है और कीड़े उसके अंदर होते हैं। ऐसे शरीर में जो भोग करे उसको आनंद लेवे उस शरीर में, उसमें, और एक कीड़े में मैगट, जो मैगट होता है ना, जो पीप में, जो घाव में जो बढ़ता है, उसमें और ऐसे मानव में क्या अंतर? बहुत विविड डिस्क्रिप्शन, बहुत विचार का ये एक ये प्रोसेस है, विचार की प्रोसेस, जिसके द्वारा अपने मन को ये शरीर से हटाना, उसके प्रति जो आसक्ति है उसको दूर करने की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में कुछ मेडिटेशंस की प्रक्रिया है, ये धारणा जिसे कहते हैं, धारणा टेक्निक्स, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग प्रकार के प्रत्यय या विषय देते हैं ध्यान करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी रमणीय शरीर के प्रति आसक्त होवे, उसके मन में स्त्री शरीर के प्रति तीव्र आकर्षण होवे या पुरुष शरीर के प्रति तीव्र आकर्षण होवे, तो उसको कहा जाता है कि तुम नर कंकाल का चिंतन करो, स्केलेटन का चिंतन करो। ऐसे व्यक्ति के लिए उसके
कह रहा है उसको मन में कि एक स्केलेटन है, उसे को कंटिन्यूसली चिंतन करो, निरंतर उसको चिंतन। या फिर ये जो यहाँ पर वर्णन है, अगर आपको ठीक ठीक इसको समझना हो तो एक बार प्लान किया जाए, आप लोगों को एनाटॉमी के म्यूजियम में ले जाए। मेडिकल कॉलेज है ना, 36 में मेडिकल कॉलेज है हमारे यहाँ पे। यहाँ पीजीआई में तो शायद नहीं होगा, क्योंकि पीजीआई तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में चलें, हमारी मोबाइल डिस्पेंसरी में किसी दिन प्लान करके वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट लेके वहाँ के जो डीन है, जो एनाटॉमी म्यूजियम है, आपको ले जाएं वहाँ पे, आपको बताएं कि जिस शरीर को आप समझते हैं, ये देखिए ये कैसा दिखता है, अंदर क्या है, ये चमड़ी निकाल दीजिए, उसके अंदर क्या है सब दिखा दे। श्री रामकृष्ण को दर्शन हुए थे, ये वर्णन है श्री रामकृष्ण के ऐसे दर्शन हुए। श्री रामकृष्ण ने देखा एक नारी शरीर में क्या है, तो वो चमड़ी हट के जो ऐसा भरा हुआ रहता है वो सब। ये रूप क्या है, ये चमड़ी तक का रूप है, चमड़ी हटा दीजिए ना तो उसके पीछे एक सुंदरी और दूसरी, इसके दोनों में कोई अंतर नहीं होता। वहां पे भी, यहाँ पे भी मसल्स होती हैं, यहाँ पे भी मसल्स होती हैं, यहाँ पे भी मसल्स, यहाँ पे आर्टरी ब्लड सप्लाई, यहाँ पे रक्त की नली होती है, यहाँ पे ये होता है, ये सब होता है, सब एक प्रकार का, कोई फर्क नहीं, सब ये बाहर का और कुछ। उसको देखना चाहिए, जानना चाहिए कि जगत की सत्यता क्या है और हमने आरोपित क्या क्या कर रखा है उसको, और इस आरोपण के बाद में क्या क्या उसके अंदर हम सोचते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद को एक दर्शन हुआ था अमेरिका में, संभवतः पेरिस की बात है। अमेरिका से एक बार फ्रांस जब आए, पेरिस में एक फेयर था, एक मेला लगा था, वर्ल्ड फेयर जैसा था, उसमें घूम रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री को देखा, सुंदरी स्त्री, और क्षण भर में उनको ऐसा लगा कि शायद ये मेरे जीवन में इतने लोगों से मिला हूं, इतने सारे भारत विश्व में भ्रमण किया है, ये सबसे सुंदरी स्त्री है। दूसरे ही क्षण उन्होंने उसके स्थान में एक कुरूप बंदरी देखी, दूसरे ही क्षण उन्हें कुरूप बंदरी देखी। इसका क्या मतलब? उनका विवेक सदा जागृत था, यह विवेक अचेतन मन तक चला गया था, सबकॉन्शियस माइंड तक, और उसका सबकॉन्शियस माइंड ने कहा कि देखो, एक बंदरी और एक सुंदर स्त्री में कोई अंतर नहीं है, ये ऊपर चमड़ी का मामला है, बस सब कुछ। तो उद्देश्य हमारा यह है, यहां पर कहने का उद्देश्य यह है, और ये एक प्रकार के व्यक्तियों की मनस्थिति वाले लोगों के लिए विशेष करके, जो शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, रूप के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, काम की समस्या अत्यधिक तीव्र जिनके संबंध में है, उनके लिए ये विचार किया। और हम सभी में उसका कुछ कुछ अंश है, इसके लिए उसको गहराई से समझ लेना चाहिए। अब इसके बाद में वे कहते हैं, अथ अपि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रेणेषु च अर्थवित् विषयेन्द्रिय संयोगात् मनः क्षुभ्यति नान्यथा। यहां से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहां तक संभवतः हमने किया था, पता नहीं आप लोगों में से किसी ने अगर मार्क लगाया हो, लगभग यहां तक हम कर चुके हैं। अब कंक्लूड करते हुए कहते हैं और एक इंस्ट्रक्शन देते, वो ये कहते हैं कि इसलिए स्त्रियों से और स्त्रीनेषु, क्षमा करें माता यहां बैठी हुई है, उसको वो पूर्व भी लीजिए, जो साधक है, अर्थवित, अर्थवित यानी अपना भलाई चाहने वाला व्यक्ति, स्वार्थवित, हम अपना स्वार्थ चाहते हैं, जो स्वार्थ जानना करना चाहता है, जानना चाहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, जो अपना कल्याण चाहता है, वो अर्थवित शब्द का अर्थ हुआ। वो क्या करे? स्त्रियों से दूर रहे। साधकों के लिए खास बात, जो लोग भगवान में मन लगाना चाहते हैं, और स्त्रियां पुरुषों से दूर रहे। फिर कहते हैं नो उपसज्जेत, आसक्त न होवे,
और स्त्रैणेषु, ऐसे व्यक्ति जो स्त्री लंपट हैं, ऐसे व्यक्ति जो स्त्रियों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके साथ आसक्त हैं, स्त्रैण, या ऐसे पुरुष जो बहुत लिप्त हैं, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। क्यों? श्री रामकृष्ण इसका जवाब देते हैं, और आगे यहां पर और भी आज इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सत्संग की बात। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं हमारा मन ऐसा है कि जिस संग में रखोगे, जिस रंग में रखोगे उस रंग का हो जाएगा। जैसे धोबी के यहाँ का धुला हुआ कपड़ा, मैं कई बार कहता हूं, उसको आप जिस रंग में डालोगे उस रंग का हो जाएगा। गेरुए में डालोगे तो गेरुए में हो जाएगा, पीले रंग में डालोगे तो पीले रंग का हो जाएगा। हमारा मन ऐसा है कि जिस कंपनी में रखोगे उस कंपनी का मन ले लेगा, रंग ले लेगा। बहुत स्वाभाविक इसका मन का ये स्वभाव, बिल्कुल स्वभाव। इसलिए हम क्या किए, हमने कहा कि भाई हमको कलकत्ता तो जाना है, वहां शनिवार को लेक्चर है, शुक्रवार को लेक्चर है, शनिवार को लेक्चर है, हम लौटकर यहां पे प्रवचन देने नहीं आ पाएंगे इस रविवार को। तो हम लोगों ने आपसे कहा, क्षमा मांगी, और फिर क्या किया, रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन हमारे मन रूपी कपड़े को बेलूर मठ के रंग में डाल दिया। 3 दिन बेलूर मठ में रहे, कुछ नहीं करना है, वहां रहना है बस। उनका वातावरण ही भिन्न, विचार ही भिन्न, बातचीत भिन्न। उस रंग में अपने रंग को रखें। जितना आप जिस रंग में रखेंगे वैसा मन उस रंग में रंग जाए। जैसे संग में रहेंगे, बुरे संग में रहेंगे बुरे में, संसार में रहेंगे तो संसार का रंग आ जाए। इसलिए उसके बाद में सिद्धांत बताते हुए कहते हैं, विषयेंद्रिय संयोगात मनः क्षुभ्यति न अन्यथा। विषय जब इंद्रिय, हमारी सेंसेस जब सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में संपर्क में आती हैं, तब मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, तब मन में आसक्ति या आकर्षण या गड़बड़ पैदा होती है, अन्यथा नहीं। प्रिंसिपल, सिद्धांत। इसलिए मन को दूर रखो बाबा। अब क्या होगा, मन में जो हमारे पूर्व संस्कार है उसके अनुसार कुछ हमारी वासनाएं उठेंगी, वो उठेंगे, लेकिन बाहर से कोई वो स्टिमुलस नहीं मिलेगा, बाहर से कोई उत्तेजना नहीं होगी, उसको काट दो। मन फिर क्षोभ नहीं प्राप्त करेगा, आराम से रहोगे, शांत रहो। सत्संग में रखिए, विषयों से मन को दूर रखिए, और ऐसे विषय और ऐसे विषयी व्यक्तियों से दूर रहिए। अगर संतों के साथ रहना लाभकार है, तो असंतों के साथ रहना, विषयी लोगों के साथ में रहना महान अनर्थ का कारण। बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंपनी यू कीप। आप किस कंपनी में रहते हैं, कैसे लोगों से मिलते करते हैं, ये सब सावधान रहिए। ऐसा व्यक्ति जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान की बात करता है, ध्यान करता है, भगवान का नाम लेता है, मन भगवान में उसका रमा है, ऐसा संत, उसके संग में रहिए। संसारी लोगों से दूर रहिए। ये क्योंकि उनके रहने से आपके मन में विषयी चर्चा उत्पन्न होगी, मन विषयों की तरफ जाएगा, और विषय और इंद्रियों का संयोग होने से समस्या होगी। अदृष्टात् अश्रुतात् भावात् न भाव उपजायते, असंप्रयुक्तः प्राणान् शाम्यति स्मितं मनः। स्मितं मनः, जो वस्तु नहीं देखी, नहीं सुनी, उसके लिए मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, उसके प्रति भाव मन में नहीं उत्पन्न होता। असंप्रयुक्त प्राणान शाम्यति स्तिमितम मनः, जो लोग विषय के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता। आपने कई वस्तुओं के बारे में नहीं सुना,
कई वस्तुओं का हमने अनुभव नहीं किया, देखा नहीं, कई वस्तुओं का देखा नहीं है। कभी हम वस्तु कुछ अच्छी देख ले, कुछ अच्छी खा ली, आइसक्रीम खा ली, तो फिर वो मन उसके बारे में सोचेगा। किसी ने कह दिया कि अरे भाई मैं बॉम्बे घूम के आया हूं, फलाने फलाने बढ़िया जगह है, या दिल्ली घूम के आए हैं, वहां पर वो अक्षरधाम है 100-200 करोड़ का, बहुत बढ़िया बना है, सुना। तो अगली बार मन में इच्छा हो अरे दिल्ली जाएंगे तो अक्षरधाम होके आए, और नहीं तो प्लान बनाएंगे बिना दिल्ली के, किसी उसी के कारण उसी के लिए जाएं। हम अफ्रीका घूम के आए, हमने वहां बहुत सारी चीजें देखी। कभी मैंने यहां पे बताया आप लोगों को? बढ़िया चीजें देखी हैं, ऐसी चीजें देखी हैं कि आपको रेयरली देखने को मिले। मैंने बताया कभी? यहां तक कि हमने ब्रह्मचारी लोगों को भी नहीं बताया, बात ही नहीं करते। क्यों? उनके मन में क्यों वासना पैदा करना? उनके मन में इच्छा हो जाएगी अरे हम भी अगर ऐसे चीज, उसका मन उस तरफ जाने लग जाए। इसलिए अगर मन उन चीजों की ओर न लगे तो प्राणान यानी इंद्रियां अगर वहां न जावे तो मन अपने आप शांत हो जाता है। किसी भी प्रकार से मन को स्टिमुलस मत दीजिए, धीरे धीरे मन शांत हो गया। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु श्रेणेषु च इंद्रियैः विदुषां च अपि विश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादृशाम्। इसलिए कंक्लूड करते हुए कहते हैं, ये एल या जो पुरुरवा जैसा महान राजा अब अपना अनुष्ठाप कहते हुए अंतिम कंक्लूजन कहते हैं, बी केयरफुल, अपोजिट सेक्स से दूर रहो, संग नहीं करो, और इंद्रियैः ही इंद्रियों के द्वारा, वाणी मन कान और इंद्रियों से, इस प्रकार के अपोजिट सेक्स से, और या फिर ऐसे स्त्री लंपट व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। क्यों? कहते हैं मेरे जैसे की बात छोड़ दो, मादृशम की मादृशम, मेरे जैसे लोगों की बात छोड़ दो, मैं तो वीक था। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विदुषाम च अपि अविश्रब्धः षड्वर्गः, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, ये सारी चीजें जो समझते हैं, मन का स्वभाव समझते हैं, कैसे फंसते हैं, ये सब समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों का मन भी जब फंस जाता है, इंद्रियां और मन फंस जाता है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए बाबा दूर रहो, दूर रहो। क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों में भी इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मन, विदुषाम अपि, विद्वान व्यक्ति की भी इंद्रियां जो हैं मन को बलपूर्वक खींच लेती। इसलिए ये जो सबसे अधिक तीव्र आकर्षण की वस्तु है, अपोजिट सेक्स, विपरीत, वो उससे दूर। इस प्रकार से यहां तक व्यक्ति ने, अपने राजा ने अपना संकल्प बताया। अब श्री भगवान वाच, अब भगवान श्री कृष्ण अपनी बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उसने क्या किया वो बताया। जिस प्रकार से इसके पहले वाले एक चैप्टर में हमने पढ़ा था, उस व्यक्ति का, लोभी व्यक्ति का, बाद में भिक्षु बना और उसने भिक्षु गीत बड़ा सुंदर गाया, और उसके बाद भगवान ने उसका कंक्लूजन खुद बताया था। उन्हें कहा था कि उसके बाद उसने क्या किया, वो घूमता रहा, प्रसन्न रहा, उसको लोग कष्ट देते थे, वो चुपचाप शांत होकर उसको सहन कर लेता था इत्यादि। और उसके बाद में भगवान ने अपना निर्णय, कंक्लूजन बताया। यहां पर भी कंक्लूजन बताते हुए कहते हैं, एवं प्रगायत निर्देव देवः स उर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमत ज्ञान विधूत मोहः। जब उसका मन
हुआ उसको, ये ज्ञान की चर्चा, उससे उसका मोह दूर हो गया, मोह दूर होता गया, जाता गया, और उसने अपने हृदय में अपने आत्मानम अवगम्य, अपनी आत्मा में मेरा साक्षात्कार किया। जब मोह चला गया, मेरा साक्षात्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर भी है कि चाहे संसार में व्यक्ति कितना भी गहरा बंधा हुआ हो, पतित हो, फंसा हुआ हो, तो भी उससे निकल सकता। और जीवन में जब कठोर आघात आवे तो उसको हमें स्टेपिंग स्टोन समझना चाहिए। मैंने एक दो दृष्टांत भी आपको दिए थे। एक दो व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में ऐसी विपत्ति आई, सब धन दौलत चला गया है इत्यादि। तब मैंने उनको यही कहा था कि आपकी विपत्ति क्या राम और सीता की विपत्ति से अधिक है? आपकी विपत्ति क्या पांडवों की विपत्ति से अधिक है इत्यादि। ये तो स्टेपिंग स्टोन है, ये तो आपको सौभाग्य है कि आपके जीवन में विपत्ति आई, आपके जीवन में ऐसी स्थितियां आई हैं जो आपकी इच्छा के विपरीत हैं। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, उसको स्टेपिंग स्टोन बनाइए और आगे चलिए। यह बात यहाँ पे 2-3 घटनाओं के माध्यम से भगवान श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं। ततो दुत्संग मुत्सिज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। ये यहाँ पर तो कहानी खत्म हो गई। उन्होंने बता दिया है कि उसके बाद उसने मेरा साक्षात्कार किया। आत्मानम आत्मनि अवगम्यमाम, अपने मन से, शुद्ध मन के द्वारा आत्मस्वरूप में, अपने हृदय में आत्मस्वरूप में अपना साक्षात्कार, मेरा साक्षात्कार किया। जब मन शांत हो गया, अब मन उधर नहीं जाता, उर्वशी का चिंतन भी नहीं होता, देख लिया करे बड़ी गलती की। विचार बहुत महत्व, विचार करने पर यह स्थिति हो गई और उसके बाद वो शांत हो गया। अब यहां पर कहानी खत्म। अब भगवान महत्वपूर्ण बात करते हैं। ततो दुत्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतः एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्तिभिः। बार बार कहा कि स्त्रैनेषु, स्त्री और स्त्री लंपट व्यक्ति से दूर रहो। तो कहां जाओ? दुत्संग को त्याग कर सत्सु सज्जेत विद्धि बुद्धिमान, सज्जन व्यक्तियों के साथ बुद्धिमान सज्जेत। जिस प्रकार स्त्री पुरुष एक दूसरे से सज्जेत चिपकते हैं, वैसे संतों के साथ चिपकिए, संतों से आसक्ति कीजिए। सत्सु, सत्पुरुषों से, बुद्धिमान व्यक्ति को सत्पुरुषों के साथ संग करना चाहिए, दुस्संग को त्याग करना चाहिए। संतः एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी संगम उक्ति भी। अपने एतस्य मनोव्यासंगम, मन का जो व्यामोह है, मन का जो आसक्ति है, सत्पुरुष अपनी उक्ति के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसको वे दूर करते। उनके वाणी के द्वारा अगर आप उसमें श्रद्धा हो तो वाणी से ही उसको दूर करते। श्री राम कृष्ण कुछ बातें कहते थे, वाणी कहते थे और उससे दूर हो जाते। एक तीसरे प्रकार का दृष्टांत श्री रामकृष्ण के जीवन में आता है। यहाँ पे 2 दृष्टांत दिए। एक व्यक्ति जो अत्यंत भोग, अपने लोभी है, धन में आसक्त, एक व्यक्ति जो स्त्री में आसक्त। और श्री रामकृष्ण के वचनामृत पढ़े या उनकी जीवनी में पढ़े तो पता चलेगा, मास्टर महाशय जिन्होंने श्री रामकृष्ण वचनामृत का संकलन किया, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी शोकातुर। अब याद रखिए, पुत्र शोक हुआ है तो पुत्र में आसक्ति बड़ी भयानक। जैसे ये 2 आसक्ति, ये तीसरी पुत्र की आसक्ति। रोती रोती श्री रामकृष्ण के पास आई। श्री रामकृष्ण ने क्या किया? मनो उक्ति भी ही, उन्होंने कुछ वचन किए। क्या वचन कहे? कहीं तो सांत्वना दी थी। एक बार सांत्वना दी थी। एक पुत्र शोक वाला व्यक्ति उनके पास आया था। श्री रामकृष्ण वचनामृत का कल हम पाठ करेंगे, उसमें पिछली बार वर्णन हुआ था। एक व्यक्ति जो, क्या नाम है उसका याद नहीं आ रहा है, वो केदार के साथ में आए थे। केदार के साथ में, किसी के साथ केदार के साथ में वहां पर आए श्री रामकृष्ण के पास।
उनके पुत्र को मृत्यु हुई थी, सीधे साक्षात सीधे श्मशान से आए, श्री राम कृष्ण ने अत्या सुंदर वचन वाणी कही, उनका मोह दूर हो गया। लेकिन यहां पर इस महिला को, माता को, जिसको पुत्र शोक हो गया, श्री रामकृष्ण ने डांट दिया जोर से। हाँ, पहले तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करती थी, भक्ति की बात करती थी, भगवान के भजन की बात करती थी, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? महापुरुषों की उक्तियां भी, संत जो है वो वाणी से अपनी उक्ति के द्वारा मोह को दूर कर दे, वो घबरा के शांत हो गए। यहां ठीक बात तो है। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करो लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारो तो लाभ क्या? तो कहते हैं कि इसीलिए सज्जनों के पास जाना चाहिए, उनकी वाणी सुनकर हमारा जो मोह है वह दूर होता है। संतः, अब इसके बाद में 27वें श्लोक में संत कौन है, उसके लक्षण, ब्यूटीफुल श्लोक, इस पर मेडिटेट, ध्यान करना चाहिए। संतः अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रह। 1 2 3 4 5 और 4 9 लक्षण एक श्लोक में एक साथ 9 लक्षण दे दिए। ब्यूटीफुल। संतों ने उसको हटा दिए, 8 हुए। फिर संतः, संत कौन है? वे कहते हैं अनपेक्षा, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते। मैंने कुछ कहा, प्रवचन दिया, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, अपेक्षा नहीं करते। कोई मुझे मान देगा, सम्मान देगा, अपेक्षा नहीं करता। धन मिलेगा, उसकी अपेक्षा नहीं करते। किसी भी प्रकार की किसी से, संसार में किसी से अपेक्षा नहीं करते। अनपेक्षा मच्चित्ता, जिनका मन भगवान में लगा हुआ, उनका चित्त मेरे साथ एक हो गया है। मच्चित्ता, चित्त भगवान में निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। मच्चित्ता प्रशांता, शांत, जिनका मन शांत है। अब प्रशांतता से प्रसन्नता भी ले सकते हैं, जिनका मन प्रसन्न है, लेकिन मुख्यतः शांति और प्रशांति, पूर्ण रूप से मन शांत है। केवल शांत ही नहीं, प्रशांत, गहरी शांति, प्रकृष्ट रूपेण शांत, चंचल नहीं है मन, डिस्टर्ब नहीं होते। प्रशांता समदर्शिनः, सभी के प्रति समभाव, शत्रु मित्र एक, सुख दुख के प्रति एक, जय पराजय में समभाव, समदर्शन। सभी में उनका जो दृष्टि है वो समदृष्टि। ये समदृष्टि एक बहुत महत्वपूर्ण, गीता का तो पूरा मैसेज ही है समदृष्टि। निर्ममाः निरहंकारः, ममता और अहंकार नहीं, यह मेरी वस्तु, ममता, यह मेरा है, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा वस्त्र, मेरी घड़ी, मम मम, और अहंकार, मैं बड़गुणी हूं, मनी हूं, ज्ञानी हूं, बुद्धिमान हूं, ये सब भी नहीं। अहंकार रहित, निर्द्वंदा, द्वंद्व रहित। द्वंद्व तो है राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक, ये सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये भी, यह हुए शारीरिक द्वंद्व, और बौद्धिक मानसिक सभी प्रकार के द्वंद्व, जो निर्द्वंद हमेशा बार बार कहते हैं। लाइक डिसलाइक नहीं, सुख दुख से डिस्टर्ब, विचलित रहते हैं। राग द्वेष, भय शोक इत्यादि जिनमें नहीं है, द्वंद्व रहित। निष्परिग्रह, परिग्रह नहीं, संचय नहीं, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रखना, ये नहीं, किसी प्रकार का परिग्रह भी नहीं रखते। बहुत सारी इकट्ठी, कपड़े बहुत सारे रख लिए, या फाउंटेन पेन बहुत सारे रख लिए, ये वस्तु वो वस्तु, बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करते गए, इकट्ठा कर गए। ये संत लोग जो हैं वे इस प्रकार के रहते।
ये 8 लक्षण एक श्लोक में बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किए, इसके ऊपर ध्यान करना। जैसे भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए, बहुत प्रसिद्ध भजन है नरसिंह मेहता का गुजराती में। जे पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन कौन है? वैष्णव कौन है? जो दूसरों के दुख को जानता है। पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तो मन अभिमान न आने रे। दूसरे के दुख को दूर करता है, उपकार करता है, लेकिन मन में अभिमान नहीं आता, इत्यादि पूरे उसमें वैल्यूज वर्णन की गई हैं कि कौन श्रेष्ठ भक्त होता है इसका। भगवान गीता में 12 अध्याय में भी करते हैं, उन्होंने श्रेष्ठ भक्त कौन है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी इत्यादि। यहाँ पर एक ही श्लोक में 8 इंपॉर्टेंट वैल्यूज का वर्णन किया गया। तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा, संभवंती हिता निर्णाम जुषताम प्रमुन्नत अघम। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, हे महाभाग, हे उद्धव जी, आप महाभाग हो, महाभाग, धन्य आपका, सौभाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली भाग्यवान व्यक्ति जो आपको मुझे मेरा सत्संग मिला। जो सत्संग करता है वो सबसे बड़ा भाग्य, याद रखिए। अवर ग्रेटेस्ट जिसे कहते हैं भाग्य है वो क्या? अब सत्संग का अवसर प्राप्त हो, भगवान का संग प्राप्त हो। ऐसे भाग्यवान हे महाभाग उद्धव, ऐसे लोग जहां पर है संतों के महाभागेशु, ऐसे तेषु महाभागेशु, ऐसे संत जिनका महाभाग, वो भी महाभाग्यवान है संत लोग। वो क्या है? उनके पास क्या है? नित्यम मत कथा संभवंती, सदा मेरी कथा होती रहती है। उनके पास जाओ तो भगवान की कथा होगी और कुछ नहीं। नित्यम सदा सर्वदा मेरी कथाएं हुआ करती हैं। मत कथा नित्यम संभवंती, और उससे क्या है? हिता, जिससे उनके पास मेरी कथा सुनकर परम हिता नृणाम जुषताम, मनुष्यों का हित होता है और उनके समस्त पाप ताप को प्रपुन्नति अघम, उनका जो पाप है, जो लोग सुनते हैं उनके पाप का नाश हो जाता है उन कथाओं को सुनने से। ता ये शृण्वन्ति गायन्ति हनुमोदन्ति च निताः मत्परा श्रद्धानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि। ये जो लोग, ता यानी वह कथा, मेरी कथा संतों के मुख से जो लोग सुनते हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं और उसका अनुमोदन करते हैं। 3 बातें कही, गाओ, सुनो, सुन नहीं सको तो खुद गाओ, कुछ पढ़ो संतों की कथा, और ये भी नहीं कर सको तो कोई अगर आपका मित्र जाना चाहते कि हाँ भाई जरूर जाओ, जरूर सुनने जाओ, बहुत अच्छी बात है, उसका अनुमोदन करो, उसका विरोध मत करो। ऐसा जो लोग करते हैं, च आदृताहा, जो आदर के साथ श्रद्धा से मेरी बातों को, कथाओं को सुनते हैं, गाते हैं या अनुबंध करते हैं, ऐसे मत पराहा, ऐसे मेरे परायण श्रद्धा वाले व्यक्ति भक्ति, मुझ में भक्ति को प्राप्त कर। और आगे भक्ति प्राप्त करने पर क्या होगा? भक्तिम लगवतः साधु किम मन्यत अवशिष्यते। जिसने एक बार भक्ति प्राप्त कर ली तो बाकी क्या बचा? ये तो जीवन का उद्देश्य है, सत्संग के द्वारा भगवान में भक्ति प्राप्त करना, यही जीवन का। मयि अनंत गुणे ब्रह्मणि आनंद अनुभव आत्मनि भक्तिम लभवतः साधु किम अन्यत्र अवशिष्यते। मुझ में कहाँ भक्ति प्राप्त होगी, उसका वर्णन किया, भगवान के विशेषण बताए हैं। मुझ में भक्ति होती है और मैं कैसा हूं? अनंत गुणे, ऐसे भगवान में भक्ति जो अनंत गुण वाले, ऐसे भगवान में जो ब्रह्मणी ब्रह्म है, अनंत गुण युक्त ब्रह्म जो आनंद अनुभव के घनीभूत विग्रह हैं,
आनंद अनुभव आत्मनि, भगवान सदा अपने आत्मा के आनंद का अनुभव करते रहते हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप अनंत गुण संपन्न भगवान में एक बार अगर भक्ति हो जावे तो फिर और क्या बचता, और कुछ नहीं बचता। जो प्राप्य है वो प्राप्त हो जाता है, प्राप्य प्राप्त कृतकृत्य व्यक्ति हो जाता है। भक्ति प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। वो कैसे होती है ये कहा, सत्यों का संग करना, कथा सुनना, भक्ति पूर्ण रूप से कथा करना, श्रद्धा पूर्वक उसको आदर पूर्वक करने से इस प्रकार से होता है। यथोपश्रयमाणस्य भगवंतम विभावसुम शीतम भयम तमोप्येति साधुन संसेवतस्तथा। जिस प्रकार से अग्नि भगवान, भगवंतम अग्नि, भगवान अग्नि कहा, अग्नि को भगवान कहा, ब्लेसेड फायर। जिस प्रकार भगवान अग्नि के पास जाने से क्या होता है, ठंड दूर होती है। अंधकार हो अग्नि में जलाओ तो अंधकार दूर हो जाता है। और ठंड था, अंधकार था तो हमको डर लग रहा था, वो डर भी चला जाता है, लाइट आ जाती है, प्रकाश मिला। गर्मी मिली, उसके कारण अहंकार, भय भी दूर हो गया, ठंड भी दूर हो गई, अंधकार भी दूर हो गया। उसी प्रकार साधुओं का सत्संग करने से भी अज्ञान दूर हो जाता है। कर्म की जड़ता जो ठंड है न, कर्म की जड़ता दूर होती है और संसार का भय दूर हो जाता है। एक यहाँ पर साधु, यहाँ पर कह रहा दुस्संग को त्याग करो। ये 26 से लेके जितने श्लोक हैं वो सज्जन साधु संग का वर्णन, सत्संग की महत्ता का वर्णन किया गया और बहुत सुंदर वर्णन, देखिए आप स्वयं देख सकते हैं, बहुत सुंदर वर्णन। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं ईश्वर में मन कैसे लगे, यह प्रश्न पूछा गया तो श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान का नाम गुणगान करो। फिर कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक करो, जैसा इस राजा पुरुरवा ने विवेक किया था, क्या अनित्य है या नित्य है, क्या सत्य है क्या मिथ्या है, कहाँ चक्कर में फंसते हैं, विचार करो। और तीसरा श्री रामकृष्ण कहते हैं साधु संग करो। और साधु संग बता दिया क्योंकि मन हमारा जिस संग में रखेंगे उस संग का हो जाए। यथो उपशय मानस्य ये हो गया। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धो परमायनम संतो ब्रह्मविद शांता नौ दृढ़े वापसु मज्जताम। अब कहते हैं कि इस घोर संसार सागर में जो डूबता, निमज्ज उन्मज्ज, घोर संसार सागर में जो डूब रहा है, निकल रहा है, हालत खराब हो रही है। हम लोग संसार में पड़े हुए लगता नहीं है कि हम डूब रहे हैं कि निकल, पूरा सब ठीक ठाक चलता है। इसलिए भगवान के पास जाते नहीं, इसके बजाय संत के पास जाते नहीं। एक बार जब ठोकर लगे, चोट लगे कि अरे डूबा डूबा डूबा, हमारी संसार रूपी नौका, हमारी जो नौका है उसमें छेद हो गया, अब डूबने वाला हूं। एक बंगाली में भजन है, उसमें लगा डूबी लो भरा, यानी मेरी नाव में पानी भर गया, मैं डूब रहा हूं। दयामयी होएगा माँ, हे माँ दयामयी, तुम दयामयी होकर मुझे क्यों नहीं उबार रही हो। बहुत सुंदर भजन है माँ जगदम्बा के प्रति। उसमें एक लाइन आती है कि मेरी नौका में पानी भर रहा है, मैं डूब रहा हूं। तो जो व्यक्ति ऐसा लगे कि संसार में डूब रहा है, घोर संसार में डूब रहा है, ऐसे लोगों का संतः ब्रह्मविदः शांतः, ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जानने वाले शांत संत लोग, परमायनम, वह संसार में संत एकमात्र आश्रय है, परम आयनम आश्रय है। जैसे मानो नौका, जो व्यक्ति डूब रहा है उसके लिए नौका
एकमात्र उपाय है। उसी प्रकार संसार में डूबने वालों के लिए भी संत लोग जो शांत हैं वह एकमात्र उपाय है। अन्नम ही प्राणिनाम प्राणः आर्तानाम शरणम त्वहम धर्मो वित्तम ऋणाम प्रेत्य संतो अर्वाग विद्यतो अरणम। फिर संतों की महिमा बताते हुए कहते हैं कि अन्न जो है हमारे प्राणों का प्राण है। हमारे अन्न खाने से हमारे प्राण की रक्षा होती है। तो अन्न है हमारा लाइफ। फिर कहते हैं जो आर्त हैं, वो जीवन में बहुत विपत्ति हैं, उनके लिए दीन दुखियों का भगवान है रक्षक। शरणम, भगवान एकमात्र शरण है। और जो लोग मरकर जाने वाले हैं उनके लिए धन क्या है? साथ में जाने वाला कुछ नहीं जाएगा साथ में। कोई क्या जाएगा? धर्म। जो आपने शुभ कर्म किए हैं, धर्म किए हैं, वो आपके साथ जाने वाले। जो धर्म है वो साथ में जाएगा। ऐसे ही उसी प्रकार से संत लोग क्या हैं? संसार से जो लोग भयभीत हैं उनके लिए संत लोग परम आश्रय। अगर आपको संसार से भय लोगे, संतों के पास जाइए, वो आपको शांति प्रदान करेंगे, भय से दूर करेंगे। संतो दिशंति चक्षुंसी बहिर्अर्कः समुत्थितः देवता बांधवा संतः संतः आत्माहमेव च। अब कहते हैं कि जैसे अर्कः यानी सूर्य, बहिः चक्षुः, अर्कः समुत्थित, सूर्य जब उगता है तो प्रकाश हो जाता है। सुबह होने पर जिससे लोगों में को आप देखने लग जाते हैं, अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है। मानो सूर्य से आप प्रकाश से सब कुछ देख रहे हैं। सूर्य मानो चक्षु है। उसी प्रकार से संत लोग क्या है? संतः दिशंति चक्षुंसी। संत लोग क्या है? अंतर्दृष्टि प्रदान करते। सूर्य बहिर्दृष्टि प्रदान करता है, लेकिन संत लोग अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बाहर संतः ये कैसे हैं? देवता बांधवा संतः संतः आत्मा अहमेव च। संत क्या है? वे देवता। भगवान वो क्या है? अनुग्रहशील देवता है। संत क्या है? बांधव है, बंधु है, हमारे साखी हैं, सुहृद हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के आपकी मदद करे उसे सुहृद कहते हैं। ऐसे होते हैं संत। और अधिक क्या? अहम संत आत्मा अहमेव। मैं संतों की आत्मा मैं ही हूँ, यानी संतों के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। इतनी सारी भगवान ने यहाँ पर संतों की महिमा गाई है। अंतिम श्लोक है वेतसेन ततोप्येवम् उर्वश्या लोक निस्पृहः मुक्त संगो महिमेताम आत्मा रामश्चचारः। भगवान इस सारे प्रसंग को कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि आत्मसाक्षात्कार होने पर आत्मारामः, आत्मा में आराम। अब और किसी चीज बाहर कहीं नहीं। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ। आत्माराम बड़ा सुंदर शब्द है। आत्माराम, अपने आप में संतुष्ट आत्माराम। उसने क्या है? वह वेतने सेन। उसने क्या किया? इलानंदन पुरुष भगवान ने क्या किया? उर्वशी के लोक से निकलकर वह मुक्त संग, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। संग यानी आसक्ति, ये अटैचमेंट। मैक्सिमम सबसे ज्यादा समस्या इसी का अटैचमेंट के कारण आसक्ति। समस्त आसक्तियों को त्याग कर फ्री, कोई बंधन नहीं, परिवार का बंधन नहीं, समाज का बंधन नहीं। क्या आप जो संन्यास का अर्थ ही ये है, बंधन रहित, बिल्कुल मुक्त रहे, बिल्कुल पूर्ण मुक्ति, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिम्मेदारी नहीं। मुक्त संग होकर व्यक्ति वह एताम महिम, इस पृथ्वी पर वह आराम से विचरण करने लगा बिना किसी बंधन के। बड़ी सुंदर कहानी। और अंत में आप मेरा, जिनके पास पुस्तक है, मेरा निवेदन है कि ये 26वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक
जहाँ सत्संग की महिमा बताई गई है उसको पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर पूरा बहुत अच्छा है। दुष्संग की दुष्परिणाम बताए हैं और उसी प्रकार से उस चैप्टर में जहां पर वो भिक्षु गीत है, जहां धन की निंदा की गई है, उसको भी ठीक ठीक पढ़ना चाहिए। उसको बाद में मन में बिठा लेना चाहिए। इससे जीवन में इन चीजों से आसक्ति नहीं होती, हम लोग अधिकाधिक मुक्त हो जाते हैं। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली चर्चा अगली बार की जाएगी। नारायणं नमस्कृत्य नर